माई लीव के अंदर अप्लाई लीव, यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहली स्क्रीन जो दिखेगी इसमें आपको रिपोर्टिंग बनाना होता है। जैसा बीओ सर ने बताया अभी, रिपोर्टिंग असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्यून का रिपोर्टिंग जो है प्रधान अध्यापक होगा, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहले से सिलेक्ट रहेगा तो एडिट का ऑप्शन आएगा या ऐड करने का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं ऐड है तो। यहाँ अवकाश टाइप आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा अवकाश लेना है। यहाँ पे ईएल है, सीएल है, आरएच है, मेडिकल लीव है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है और मेडिकल हाफ पे। बेसिक शिक्षा विभाग में आपके यहाँ ये एक मेडिकल हाफ पे और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं चलते हैं, तो आप कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और ईएल अप्लाई कर सकते हैं। कैजुअल लीव में कुछ लोग हाफ डे लीव अप्लाई कर देते हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में मान्य नहीं है, तो कृपया हाफ डे लीव ना अप्लाई करें। कैजुअल लीव हमको लेना है, कब से कब लेना है ये सिलेक्ट करना है। 25 तक अप्लाई कर रहे हैं आप। मान लीजिए आप 27 तारीख से लीव अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना हिंदी में, प्रीफिक्स मतलब जो है ये जो उपसर्ग और प्रत्यय सुनते हैं ना, तो वही है इंग्लिश में। जो हम देखते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, ऐसे ही प्रीफिक्स मतलब जो हम अवकाश आवेदन कर रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स का पहला तो बता दें कि जो है कैजुअल लीव के मामले में ही महत्वपूर्ण है, अन्य उसमें जो है। तो प्रीफिक्स मतलब जिस दिवस का आप अवकाश ले रहे हैं उससे क्या पूर्व के दिवसों में कोई सार्वजनिक अवकाश है। और सफिक्स का मतलब जब आपकी अवकाश अवधि समाप्त हो रही है, ठीक उसके अगले दिन या अगले दिनों में कंटिन्यूअंस में सार्वजनिक अवकाश हैं। तो इसको समझते हुए प्रीफिक्स और सफिक्स भरा जाना है। जैसे कि आज 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर का आकस्मिक अवकाश अप्लाई करेंगे तो हम 25 दिसंबर और 26 दिसंबर 2 दिन छुट्टी है, तो उसको 2 दिन हम सफिक्स में डालेंगे। और यही अवकाश यदि हम जो है 27 दिसंबर का ले रहे होते तो हम प्रीफिक्स में डालते 2 दिन कि हम जो है ये क्रिसमस का अवकाश और ये रविवार का अवकाश प्लस ये हमारा आकस्मिक अवकाश, ये तीनों एक साथ। तो प्रीफिक्स में जो हम आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं उससे पहले के दिनों को, और सफिक्स में जो अवकाश ले रहे हैं अवकाश तिथि उसके बाद के दिनों के अवकाश दिनों को, उन दिनों की गिनती को अंकित किया जाना है। जब आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि बीच में अगर सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे है और आप लगातार छुट्टी ले रहे हैं तो इसको ब्रेक करके छुट्टी लें, नहीं तो आपके सारे दिनों का काउंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 24 से 27 लेना था, 24 का अलग पाएगा। जैसे 24 से 27 अगर आपको लीव लेना था और 25-26 छुट्टी है तो आप 24 का अलग लेंगे और 27 की छुट्टी अलग लेंगे। यहाँ किस ग्राउंड पे आपको चाहिए, सीएल है तो सीएल लिख देंगे। एड्रेस ड्यूरिंग लीव, छुट्टी के दौरान आप कहाँ रहेंगे। कोई अटैचमेंट है तो आप चूज फाइल से जाके अटैच कर सकते हैं, इसमें जेपीजी और पीडीएफ ही लगेगा। और सबमिट कर देंगे। और सबमिट कर देंगे। ये आपकी छुट्टी अप्लाई हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है व्यू बैलेंस का। यहाँ से आप अपने खाते में, आपके खाते में कितने, कौन सी लीव के कितने बैलेंस है वो देख सकते हैं।
कैजुअल का लीव है, 7 अर्न लीव, जितना भी हो, ये सारे बैलेंस आप यहां से देख सकते हैं। यहाँ पर अवकाश के प्रकार में जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अर्नड लीव लिखा है, ये 300 बैलेंस दिख रहा है। इसमें अभी ब्लॉक स्तर से इसमें संशोधन की कार्रवाई कराई जाएगी। ये जो प्रतिवर्ष 1 वर्ष की सेवा पर 1 अवकाश देय होता है, उसको इसमें क्रेडिट कराने की कार्रवाई शीघ्र ही कराई जाएगी। जो हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हिंदी में असाधारण अवकाश, या जो आम शब्दों में जिसको जो है अवैतनिक अवकाश मानते हैं, उसको इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, ये कार्यालय कर्मियों के लिए है, और बाकी के दोनों अवकाश आप जानते ही हैं। तीसरा ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इस बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अभी हमने सीएल अप्लाई किया था, तो हम सीएल का स्टेटस देखेंगे किसके पास पेंडिंग है। ये आपको दिखा रहा है आपका रेफरेंस नंबर क्या है, लीव टाइप क्या है, कब आपने अप्लाई किया और कब से कब के लिए किया है, सफिक्स डेज क्या है और आपके लीव की स्टेटस क्या है। ये अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है। जिस अधिकारी के पास पेंडिंग रहेगा उसका नाम यहाँ पे प्रदर्शित होता है, तो आप इनसे संपर्क करके अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव या फॉरवर्ड जो भी कराना है वो करा सकते हैं। इसका जैसे जो स्वीकृत हो चुकी हैं उसमें अप्रूव्ड लिख के आएगा, और किसने अप्रूव किया वो सामने दिखेगा। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अप्रूव एप्लीकेशन का। ये इस प्रकार का आपका निकलेगा। ये हमारा डेमो यूजर है तो इस पे थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, आप जब निकालेंगे तो वो सही दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन कैंसिल लीव। इसके माध्यम से आप अगर पहले से ही छुट्टी अप्लाई कर चुके हैं तो आप उसको अगर नहीं जाना अवकाश पे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल सेम डे, जिस दिन से आपने छुट्टी आपकी स्टार्ट होने वाली है उस दिन की छुट्टी अब कैंसिल नहीं हो पाएगी। उससे अगर कैंसिल करना है तो उस दिन से पहले आप कैंसिल कर लें, अन्यथा आपको कैंसिल कराना है तो आपके रिपोर्टिंग के पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जाएगी। अगर वो अप्रूव करेंगे तब आपका लीव कैंसिल होगा। इसी में नेक्स्ट बटन है, ये तो आपका प्रीवियस अप्लाइड लीव है, उसके जस्ट नीचे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट स्टेटस। अगर आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल देंगे तो वो लीव यहाँ पे आ जाएगी। ये अपने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली, ये अब लीव हमारी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग, जिस अधिकारी के पास पेंडिंग रहेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। अब होता क्या है, जो सीसीएल वगैरह कुछ हेडमास्टर गलती से सीसीएल या मेडिकल अप्रूव कर देते हैं, जो कि वो अप्रूव करने के अधिकारी नहीं होते हैं। उस केस में एम्प्लॉय से आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आपको यहीं पे मिलेगी। आप इस पे जाके एक्शन ले लेंगे। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर जब लॉगिन करेगा तो यहाँ पे जाएगा अदर लीव में व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगी, आप इसको अप्रूव करेंगे। अगर गलती से लीव अप्रूव हुई है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की थी तो आप उस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। जब ये अप्रूव कर देंगे तो वो पुरानी लीव आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर एम्प्लॉय से आप नई लीव अप्लाई करवा देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। कई बार होता है प्रधानाध्यापक के पास आपने मैटरनिटी लीव, सीसीएल, मेडिकल
या 4 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश का आवेदन ऑनलाइन किया और त्रुटिवश या जो है गलती से उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया, क्योंकि आप भली बात अवगत हैं कि ये सारे जो भी अवकाश मैंने अभी बताए वो प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जाना नियमानुसार नहीं, प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में यदि त्रुटिपूर्ण अवकाश स्वीकृत हो जाते हैं, पहला तो यहाँ पर यही कहना है कि सभी प्रधानाध्यापक, आप देखेंगे कि 4 दिवस तक के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के अवकाश के जो भी आपको अनुरोध पत्र ऑनलाइन प्राप्त होंगे उनको आप फॉरवर्ड ही करेंगे। कार्य महत्वपूर्ण है, सावधानी से ही करेंगे, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी रूप में यदि त्रुटि हो गई है तो आपको संज्ञान में आ जाएगा। जिस कार्मिक की लीव थी, जिस कार्मिक का अवकाश प्रार्थना पत्र था, उस कार्मिक के द्वारा अपना ऐसी त्रुटिपूर्ण जो स्वीकृति हो गई है इसके सापेक्ष कैंसिलेशन, लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी। जैसे प्रक्रिया अभी सुनील जी ने आपको बताया, उस प्रकार से लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। अब ध्यान देना है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, अर्थात प्रधानाध्यापक महोदय को, कि ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है। न कि काफी सारे प्रकरण यहाँ पर प्रदेश स्तर पर आते रहते हैं कि एम्प्लॉय को सलाह दी गई कि आप जो है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दीजिए, लेकिन जो रिपोर्टिंग ऑफिसर अर्थात विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे उनके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी जो लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आई और त्रुटिपूर्ण है मामला, तो उसमें आप उस लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को हेडमास्टर के या जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाना है। तो इसको बहुत सावधानी से करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। यहाँ जो लीव आपको बढ़ानी है, अप्रूव्ड लीव ही एक्सटेंड होती है। जिस अप्रूव्ड लीव को आप बढ़ाना चाह रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर आप एप्लीकेशन स्टेटस से जाके ले सकते हैं। रेफरेंस नंबर डाल के आप सर्च करेंगे। ये काफी पुरानी है इसलिए यहाँ से इनवैलिड रेफरेंस नंबर बता रहा है। अगर आपको लीव एक्सटेंड करना है तो आप रेफरेंस नंबर डाल के यहीं से आप सर्च करेंगे। एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको कब तक की लीव एक्सटेंड करना है उसकी डेट पूछेगा। वो डेट डालना है और सफिक्स डेज अगर कुछ है तो आप वहां एंट्री करके और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। सीएल के अलावा और किसी भी अवकाश पे अगर आप गए हैं तो उसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग जरूरी होती है। से मेडिकल पे गए हैं, सीसीएल पे गए हैं या मैटरनिटी लीव, कोई भी लीव सीएल के अलावा, सीएल की ज्वाइनिंग नहीं जरूरी है, बाकी सारे अवकाश पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में जाके यहाँ सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा क्या ज्वाइनिंग आपको किस डेट पे ज्वाइनिंग करनी थी उस लीव के बाद। ओके करेंगे। यहाँ आप 27 तारीख बाय डिफॉल्ट ज्वाइनिंग डेट आ गई। अगर आप पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस डेट को चेंज करेंगे, ये अर्ली ज्वाइन हो जाएगा। डेट क्योंकि अब निकल गई है इसलिए अर्ली ज्वाइन नहीं कर सकते इस पे। अगर आपको अर्ली ज्वाइन करना है, अगर डेट बची हुई है तो आप अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे
जैसे अभी ऐसा आप किसी भी अवकाश में, चाहे आपने किसी बार आपने जो है 5 दिन की सीएल स्वीकृत करा ली और आपको लगता है आपका काम हो गया, अब आप वापस आना चाहते हैं, 5 दिन के अवकाश को आप जो है सीएल पे नहीं, अच्छा सीएल पे नहीं है, बाकी सारे जैसे जो है सीसीएल है आपकी या मेडिकल लीव है, आपने पूर्व में जितने दिन की आवेदन किया उतनी स्वीकृत हो गई, परंतु आपको फिटनेस पूर्व में मिल जाती है जितने दिन की ली थी उससे पहले की ही, अथवा आप सीसीएल में भी जिस भी उद्देश्य से ली थी वो उद्देश्य पूरा हो जाता है उससे पहले ही, तो आप निर्धारित अंतिम तिथि से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ चूंकि जो है 27 नवंबर तक की 27 नवंबर को ज्वाइन करना था, वो डेट निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर पीछे की डेट्स नहीं शो हो रही हैं। लेकिन आज होते अगर जो है हम और 5 जनवरी तक की अवकाश स्वीकृत होता तो आज 27 नवंबर या जितना भी दिख रहा है करंट डेट में भी ज्वाइन कर सकते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इस वाले से जो है हम लोग जो है ले रहे हैं। एक तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट हर हाल में जो सीएल के अलावा सभी प्रकार के अवकाश में डालनी ही डालनी है। यहाँ पर यह भी बताना है कि अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपने नहीं डाली है और वो अप्रूव नहीं हुई है, दोनों ही कंडीशन है, डालेंगे तभी अप्रूव होगी। अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाली और अप्रूव करने की कार्रवाई नहीं हुई है तो नेक्स्ट आपके कोई भी अवकाश अप्लाई नहीं होंगे उसके बाद। तो ये बहुत ही आवश्यक कदम है। तो पहला तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इस उद्देश्य से भी डालना है, पहला तो आप अवकाश से वापस आ गए इसकी सूचना है। दूसरा ये बाध्यकारी है, अगर जो डालेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम लीव अप्लाई हो नहीं पाएगी आपकी। आप बहुत कोशिश करेंगे कि सर्वर की दिक्कत है क्या है, बहुत सारे लोगों से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको ध्यान रखें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से डालनी है। अगला तीसरा इसका यहाँ पर जो है उपयोग यह है कि यदि आप जो है अर्ली ज्वाइनिंग चाहते हैं, आप जो है अवकाश अवधि से पूर्व ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर जो है करंट डेट जो सिलेक्ट होगी उस समय उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, उस दिन का इंतजार नहीं करना है। तो इस प्रकार 3 रूप में इसको प्रयोग करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। पूरा क्या लिखना है, अगर आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं तो फोरनून, आफ्टरनून दोपहर के बाद। अगर पहले ज्वाइन कर ले रहे हैं तो रीजन डाल देंगे कि अर्ली ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ अटैचमेंट है तो आप लगा सकते हैं फिटनेस, जैसे मेडिकल पे गए हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फिटनेस आवश्यक है, आप यहाँ से अटैचमेंट कर देंगे फिटनेस का और सबमिट कर सेव कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर है, इसका कोई महत्व नहीं, यहाँ से आप बस देख सकते हैं कब कब सैटरडे है, संडे है, गवर्नमेंट हॉलीडेज। ये नया ऑप्शन है व्यू सीएल बुक, इसके माध्यम से आप अपने सीएल का लेखा जोखा देख सकते हैं कि कब कब आपने अवकाश लिया, किस ईयर में कौन कौन से दिन आप छुट्टी पे थे। करंट मंथ का नहीं दिखेगा, नहीं वो भी कर दिया। ये आपका सीएल बुक है, 14 सीएल से स्टार्टिंग हुई आपकी, एक लीव लिया है 13 सीएल बचे, फिर 13 से स्टार्टिंग हुई आपकी 12 सीएल बचे। या आपके जो भी जब जब लिया है उसका एक पासबुक टाइप का है सीएल बुक। ये स्टेशन लीव है, आवश्यकता अनुसार आप अप्लाई कर ये डेवलप हो रही है, अभी आप शुरू नहीं हुआ, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अगर आपको स्टेशन लीव लेना है तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे।